स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट गैलेक्सी क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली से संबंधित चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि जो है आप प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकें। यदि आप इससे संबंधित चीज़ों को ठीक प्रकार से देख ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 पेयर देख रहे हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ से अनुपातों की तुलना करते हैं, ठीक ना, ये जानने के लिए कि इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा और इसका हल कैसा होगा, ठीक ना। आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक, ये आपके बुक में भी है। रेखा युग्म है और अनुपातों की तुलना और फिर ग्राफी निरूपण और बीजी निरूपण, और यहाँ पे हम हल भी बता सकते हैं कि कैसा हल होगा, ठीक। केवल एक हल होगा कि अनंत हल होगा, ठीक, कि कोई हल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे a1/a2 क्या है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक 3 है। तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है और ये b2 होता है। आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया गया है। देखिए, यहाँ पे c1 नहीं दिया गया तो c1 आप 0 मानेंगे, ठीक ना। तो c1 यहाँ पे 0 और c2 आपका -20 है। तो हमको केवल a1/a2 अभी चाहिए। तो a1 1 है x का गुणांक और a2 जो है 3 है, ठीक ना। इस प्रकार a1/a2 आपको मिल गया 1/3। और b1 देखिए -2 है और b2 जो है 4 है, ठीक। तो यहाँ पे आप काट दीजिए -1/2। और c1 देखिए 0 है और c2 -20 है, और यहाँ पे हल करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। तो देखिए, जब ये कंडीशन आती है तो ग्राफी निरूपण कैसा होता है। ग्राफी निरूपण प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, ठीक ना। रेखाएं कैसे जाएंगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक ना। इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा, दो रेखाएं होंगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी, अर्थात ऐसा। देखिए, कोई भी चाहे किसी प्रकार से ये रेखाएं बन सकती हैं। जो देखिए, आप यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक। इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक। किसी प्रकार से प्रतिच्छेदित करती हो सकता है ऐसे भी कर रही हूँ, ऐसे भी कर रही हूँ, ठीक ना, लेकिन प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को जरूर करेंगी, ठीक। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो अब हम इसका हल देखते हैं कैसा होगा। इसका हल जो होगा अद्वितीय हल, ठीक ना। इसको कह सकते हैं केवल एक हल, ठीक। केवल एक हल, या हम कह दें एक्स वाई की इसमें वैल्यू निकलती है, ठीक। अब आते हैं 2 के लिए, चेक करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। देखिए, a1/a2 2/4, ठीक। b1/b2 देख पा रहे हैं आप 3 और नीचे 6 है। तो यहाँ पे काट दीजिए आप a1/a2 1/2 और b1/b2 1/2 और c1/c2 -9 और -18 कट के 1/2, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया, ठीक। ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे ये कंडीशन आएगी तो इसकी रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएंगी। समपाती का मतलब
एक के ऊपर एक चढ़ती हुई रेखा जाएंगी, ठीक ना। ये संपाती होती है, एक रेखा जा रही थी इसी पे दूसरी रेखा भी जाएगी, ठीक ना। इस प्रकार रेखाएं इसका क्या होगा, संपाती होंगी। और इसके हल कितने होंगे, अनेक हल, अनेक हल, ठीक। अनेक हल का मतलब एक्स वाई, इनमें एक्स वाई कई वैल्यू निकल सकती है, ठीक ना। एक्स वाई की कई वैल्यू निकल सकती हैं, ठीक ना। तो इसके हल क्या होंगे, अनेक होंगे। अब आते हैं तीसरे में, देखते हैं a1/a2 1/2, अब b1/b2 2/4, काट दीजिए 1/2, और c1/c2 -4/-12 कट जाएगा तो 1/3। आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे a1/a2 और इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक ना। ऐसी कंडीशन जब आती है तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक ना। जब समांतर होंगी, जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक, तो हम कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी, इसका जो ग्राफी निरूपण होगा, ग्राफी निरूपण करेंगे तो समांतर रेखाएं, ग्राफ पे जो रेखाएं शो होंगी वे क्या होंगी, समांतर होंगी। और ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। ठीक, तो आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक। तो एक बार आप धीरे धीरे देख लीजिए इसको, ठीक ना। अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, और ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण लेके अपने से पहले तुलना कर लीजिए कि इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा, इसके हल कितने होंगे, ठीक ना। तभी आप आगे कोई काम करिए उस समीकरण पे, ठीक ना। तो अब आपने इसे उतार लिया। अब आते हैं टॉपिक पे, एक्सरसाइज पे, ठीक ना। देखिए दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उसको हल करना है ग्राफी विधि से, ठीक ना। देखिए समीकरण हल करने के लगभग 5 मेथड है, जिसमें से आपकी किताब में 4 दिया गया है, तो मैं 5वां भी बता दूंगा। तो आप पहला मेथड है ग्राफी मेथड, ठीक ना। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए कुल विद्यार्थी 10 हैं और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ठीक। तो अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो आप पहले मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार, यहाँ पे प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार दिया गया है दोनों की संख्या लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के 10 विद्यार्थी हो रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं समीकरण 1 हो गया, ठीक। और फिर दूसरी शर्त के अनुसार आप यहाँ पे लिख लीजिए दूसरी शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या, ठीक ना। नीचे लिखिए, देखिए बराबर मत करिए, यहाँ पे हमने बराबर मत समझिएगा, ठीक ना, गलती से कर दिया है। तो नीचे लिखिए उसके दूसरी शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या को y माना गया है, तो y ज़्यादा है, तो y कितना ज़्यादा है लड़कों से, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अक्सर करके x पहले लिखा जाता है, तो ऐसा करने के लिए आप ऐसा करिए, इसमें माइनस से दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, ठीक ना। जब माइनस से गुणा होगा तो जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस हो जाएगा, ठीक, और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये
प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसा हमने दोनों तरफ माइनस से गुणा किया है, तब हमें इधर गुणा करने से ये मिला, इधर गुणा करने से ये। ठीक, हम कर सकते हैं, हम फ्री हैं दोनों तरफ कुछ भी करने के लिए, या गुणा किया जाए, घटाया जाए, जोड़ा जाए, या वर्ग किया जाए, वर्गमूल किया जाए दोनों तरफ। ठीक ना, तो ये आपको समीकरण 2 मिल गया। ठीक, तो देखिए इसको ग्राफ से हल करने के लिए सबसे पहला आप काम करेंगे कि इसका पहले आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक ना, तो ग्राफ बनाने के लिए आप पहले सारणी बना लीजिए। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सारणी आप बनाइए, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे आप कोई भी मान लीजिए, जब x बराबर 5, देखिए इसमें रखिए x बराबर 5, तो y बराबर हमें कितना मिल गया, y बराबर 5 मिलेगा। x यहाँ पे 5 से पुट करेंगे, रखेंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5। ठीक, अब जब x बराबर 6 होगा तब y बराबर 4 होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए आप सारणी अब बना लीजिए, सारणी 1। ठीक, यहाँ पे x कर लीजिए, यहाँ पे y। ठीक, यहाँ पे जब 5 लिए हैं तो y बराबर भी 5 आया, जब यहाँ पे 6 लिए हैं तो y बराबर भी 6 मिला। ठीक, तो इस प्रकार आपका सारणी 1 बन के तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक, जो आपने समीकरण 2 बनाया है, x माइनस वाई 4। ठीक, यहाँ देखिए y इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये माइनस था। ठीक ना, तो यहाँ पे माइनस जब इधर जाएगा तो x प्लस 4 होगा। ठीक, तो हम ये भी कर सकते हैं y बराबर x प्लस 4। ठीक, देखिए जब पूरा उठा के इधर उधर करते हैं ना, ये पूरा हमने इधर किया तो चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, तो y बराबर x प्लस 4। अब हम x की कोई वैल्यू रखिए, जब x बराबर हम रख देते हैं -1, जब x बराबर -1 होगा तो y बराबर क्या होगा, देखिए इसमें -1 पुट करिए तो y बराबर 3, और जब x बराबर 0 तो y बराबर 4 मिल रहा है। ठीक ना, तो सारणी आप 2 बना लीजिए यहाँ पे, तो x और y। ठीक, सारणी 2 में x बराबर -1 रख रहे हैं तो y बराबर 3 मिला, जब x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर 4 मिला। ठीक, तो देखिए ये सारणी 2 आपकी तैयार हो गई। ठीक, सारणी 2। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं सारणी 1 का पहले हम ग्राफ बना रहे हैं, 5 5, तो 5 5 कहाँ पे होगा, देखिए 5 आप x एक्सिस पे ले जाएंगे, x अक्ष पे, और y पे भी 5 ले जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये x पे 5 यहाँ पे है और y अक्ष पे यहाँ पे। ठीक ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर ले जाएंगे और एक ऐसे, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वही जो है 5 5 को शो करेगा, 5 5 बिंदु को निर्देशांक। तो देखिए हम पहले निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, 5 ऊपर भी जाएगा इसी प्रकार एकदम सीधे। तो देखिए हमने 1 1 सेंटीमीटर का लिया है ताकि हमें खींचने में सुविधा हो। ठीक, और ओह सॉरी, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे मैं ये लाइन खींचने जा रहा था, तो रहने दीजिए लाइन, एक पॉइंट ही लीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। ठीक, 5 और 5 शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए 5 और 5। ठीक ना, ये देखिए 5 है, 8 मत समझिएगा, ये क्या है 5 और 5। ठीक, और फिर एक पॉइंट देखिए, फिर 6 4 है, तो 6 और 4,
ये पॉइंट है, तो इसको आप मिला दीजिए, ठीक ना। ये जो है पहले समीकरण का ग्राफ आपका बन गया, ठीक। ये देख पा रहे हैं आप, और इसको लिख दीजिए आप। ये क्या था, 6 था और 4, ठीक ना। और इस ग्राफ को भी आप लिख दीजिए। ये ग्राफ था x + y = 10, x + y = 10, ठीक ना। और फिर जो है दिया गया था दूसरी साइड, आप देख पा रहे हैं -1 और 3 0 4, ठीक ना। -1 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और 3 यहाँ पे, ठीक ना। तो इसके नीचे आप लीजिए, ओह सॉरी, देखिए x अक्ष पे -1 है, y पे 3 है ना, तो y पे 3 आपका यहाँ पर जाएगा, ठीक ना। तो ये पॉइंट आपका जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ठीक। 1 और 3 यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो इसको लिख दीजिए -1 और 3। अब दूसरा पॉइंट है 0 4, तो 0 x अक्ष पे होगा और 4 जो है y अक्ष पे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा 0 और 4, ठीक ना। तो देखिए आप इसको मिला दीजिए, देख रहे हैं ये पॉइंट नंबर पे चढ़ के जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से हमने जो है इसको मिला दिया, ठीक। तो ये जो बिंदु होगा वही जो है इसका सलूशन होगा, ठीक ना। इस बिंदु का बिंदु जो है सलूशन होगा। इस सलूशन का मतलब, इस बिंदु से इस बिंदु का सलूशन होने का मतलब, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे और नीचे, ठीक ना, इस बिंदु से। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे तो लगभग करके आप 3 के सीधे में आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 के सीधे में मिल रहा है, ठीक। और इसके ऊपर जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 7 भी है ऊपर, ठीक। एक पॉइंट, क्योंकि ये बिंदु ऊपर मिल रहा है, इससे आप मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एकदम सीधे में 7 के पास जा रहा है ये, ठीक ना। इसको सीधे में मिला दीजिए, ठीक ना। आप देखेंगे कि x अक्ष पे इसके सीधे 90 डिग्री पे आएंगे तो 3 मिल रहा है, और यहाँ से इस बिंदु से 90 डिग्री पे y अक्ष पे जाएंगे तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो 7 पे जाके मिल रहा है, ठीक ना। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि x जो है 3 पे मिल रहा और y अक्ष पे 7 पे मिल रहा है, ठीक ना। तो x जो है लड़कों की संख्या हो गई, क्योंकि लड़कों की संख्या माने थे, और y जो है लड़कियों की संख्या हो गई, ठीक ना। ये जो है लड़कियां हैं और ये लड़के, ठीक। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि हमने ग्राफ मेथड से इस समीकरण को हल किया, ठीक। पहले तो समीकरण बनाया, फिर ग्राफ मेथड से इसको हल किया, तो इस प्रकार आपका ग्राफ ही हल हो गया, ठीक। अब आते हैं सेकेंड प्रश्न पे, और सेकेंड प्रश्न को भी ग्राफ मेथड से हल करना है। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पूछा जाता है उसी को XY मानते हैं, ठीक ना। तो ऐसे आप मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक। इसको हम लिख दे रहे हैं पहले से ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये। प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, ठीक ना। तो 5 पेंसिल का दाम 5x और 7 कलम का दाम 7y, दोनों मिला के 50 रुपये हो रहे हैं। तो समीकरण 1 आपका बन गया, ठीक। और दूसरी शर्त के अनुसार कहा गया 7 पेंसिल तथा 5 कलम, ठीक ना। 5 कलम का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपये, ठीक ना। ठीक, तो देखिए 7 पेंसिल का मूल्य 7x और 5 कलम का मूल्य 5y, दोनों मिला के जोड़ेंगे तो 46 रुपये हो गया। ये समीकरण आपका 2 बन गया, ठीक। अब देखिए इसको हम ग्राफ से कैसे शो करेंगे। पहले हम सारणी बना लें, ठीक ना। तो समीकरण 1 से, ठीक, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 और माइनस 5x, ठीक। तो इसको लिख लें 5x, ठीक, 50 माइनस 5x। अब y इक्वल टू 50 माइनस 5x और बटे 7, ठीक ना। तो ऐसी हम वैल्यू लेंगे ताकि जो है, तो यहाँ पे हम x की अपने सुविधा अनुसार वैल्यू लेंगे, ठीक ना, ताकि जो है 50 में से घटने के बाद जो भी उससे गुणा करेंगे 5 में, फिर 50 में से घटाइएगा और फिर 7 से भाग दीजिएगा, तो हमें परफेक्ट वैल्यू निकले, ठीक ना। ऐसी वैल्यू आपको खोजना पड़ेगा x की, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक ना। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 ले रहे हैं, ठीक। जब x बराबर 3, देखिए आप 3 × 5 = 15 होगा, ठीक। तो 50 में से 15 घटेगा तो 35, 7 से भाग देंगे तो 5, ठीक ना। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5, ठीक। और फिर दूसरी वैल्यू आप 10 ले लीजिए, देखिए आराम से परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी y की, अगर x की बराबर आप 10 ले रहे हैं तब। x बराबर जब आप 10 लेंगे तो बताइए y की वैल्यू क्या मिलेगी, थोड़ा गाढ़ा कर दें। देखिए x की वैल्यू अगर हम 10 ले रहे हैं तो 10 × 5 = 50, यहाँ पे 0 मिल गया, 7 से भाग देंगे तो 0, ठीक। y बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे सारणी बना लीजिए, सारणी 1, ठीक। तो यहाँ पे सारणी 1 आप बना लीजिए। यहाँ पे देखिए x और y, जब x बराबर 3 लिए तो y बराबर 5, जब x बराबर 10 लिए तो y बराबर 0, ठीक। अब देखिए दूसरे समीकरण के अनुसार, दूसरे समीकरण से, ठीक ना। दूसरे समीकरण से आप देख पा रहे हैं, दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46 था, ठीक। तो अब 5y बराबर 46 माइनस 7x, ठीक। और फिर y बराबर 46 माइनस 7x अब बटे 5, ठीक। जब x बराबर देखिए 8 ले लीजिए, 8 सते 56, 46 में से 56 घटाएंगे -10, तो y बराबर जब -10 में 5 से भाग देंगे तो y बराबर आपको -2 मिलेगा, ठीक। और जब x बराबर आप 3 ले रहे हैं, देखिए 3 सते 21, 46 में से आप 21 घटाइए, ठीक ना, तो कितना बचेगा, 46 में से 21, ठीक ना। तो घटा लीजिए, 25 बचेगा आपका, ठीक ना। तो यहाँ पे जब 25 आया तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक। y बराबर 5 मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं सारणी ये भी तैयार हो गई, ठीक। x और y, ठीक। x बराबर 8 मिला तो y बराबर -2, x बराबर अगर 3 लेंगे तो y बराबर 5, ठीक। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, आइए देखते हैं ग्राफ। तो ये सारणी 2 है, इसको आपको ग्राफ पे
शो करना है और हल बताना है, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं 3 5 है, 10 0 है, इस पे आप शो कर लीजिए 3 और 5। तो देखिए एक्स अक्ष पे 3 होना चाहिए और वाई अक्ष पे 5। तो आप देख पा रहे हैं वाई देखिए 5 है ये, ठीक ना, ये पॉजिटिव है, ठीक ना, और ये 5 है वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे 3 है। तो आप ऐसे ऊपर मिलाती हुई एक रेखा खींचिए। देखिए आप ये सब ग्राफ से भी बना सकते हैं, ठीक, और ग्राफ से एकदम एक्यूरेट होगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उस पर बना होता है लाइनें, ठीक। तो देखिए एक्स अक्ष पे 3 और वाई पे 5, इसमें इधर उधर थोड़ा मोड़ा पॉइंट हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो देखिए वाई अक्ष पे कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाया हुआ है, तो ताकि हम आसानी से जो है ग्राफ बना सके। तो इस वाले पॉइंट पे आप इधर मिलाएंगे, ठीक, और ऐसे हमने लाइन बीच में खींच दिया है ना, लाइन वैसे खींचना नहीं चाहिए था। देखिए ये जो है, ये आपका जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 3 और 5, ठीक ना, 3 और 5, ठीक, 3 5 मिल गया, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा, जो बच्चे शुरुआत में सीखते हैं वो लाइन खींचते हैं। और फिर 10 और 0 है, 10 0 देखिए आपका यहाँ पे आएगा, 10 और 0, ठीक ना, 10 एक्स पे होगा और वाई 0 जो वाई पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे शो करेगा। इस बिंदु के निर्देशांक 10 0 हैं, ठीक। अब इन दोनों लाइनों को आप मिला दीजिए, ठीक, इसका नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये ग्राफ इसका बन गया आपका, और ये समीकरण लिख दीजिए कि ये किसका बना है, 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50, ठीक। और फिर अब जो है 8 है और -2 है, 8 यहाँ पे, -2 वाई पे जाएगा, ठीक ना। तो 8 ये है आपका, वाई पे -2 यहाँ पे आएगा, ठीक ना। देखिए 8 यहाँ पे, वाई एच पे -2 इसके सीधे में, ठीक। तो ये पॉइंट मिल गया, हम यहाँ पे लाइन नहीं खींच रहे हैं, 8 और -2 ये पॉइंट शो हो रहा है, 8 -2, ठीक। और फिर जो है एक पॉइंट है 3 और 5, ठीक ना। तो एक्स अक्ष पे 3 है और वाई अक्ष पे 5। तो देखिए एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 5 तो शो किए हैं। चलिए ठीक है, जब पॉइंट हमने वही ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, ठीक ना, ये जो है वही पॉइंट है, ठीक। तो ये 3 और 5 भी तो यहीं पे आएगा, क्योंकि समीकरण सारणी 1 बनाते समय भी हमने 3 5 ले लिया था, तो कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप मिला दीजिए, ये बिंदु तो सारणी 2 बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है, ये बिंदु, ठीक ना। तो और एक बिंदु जो है 8 -2 मिला, ठीक। तो इन दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए, ठीक। और आप मिलाएंगे तो यहीं पे काट भी रहा है, ये आपस में 3 और 5 पे काट भी रहा है, ठीक ना, ठीक। तो आप देखेंगे कि 3 और 5 ही इन दोनों समीकरण का हल होगा, ठीक। अर्थात जो आप माने हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, x रुपये का मतलब देखिए x अक्ष पे 3 आ रहा है, y अक्ष पे 5 आ रहा है। तो इस प्रकार x बराबर जब आप 3 पा रहे हैं
और समझिए कि ये लाइन जो है हल को शो किया जा रहा है, ठीक ना। आप x बराबर 3 पा रहे हैं और y बराबर 5 पा रहे हैं, ठीक ना। तो एक कलम का मूल्य पेंसिल का मूल्य है ना x, तो x बराबर 3 पा रहे हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था वो भी जो है ग्राफी विधि से हल हुआ, ठीक ना। इस प्रकार वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम जो है पहला क्वेश्चन मात्र इसमें हल करा रहे हैं और आने वाली वीडियो में जो है हम 3.2 के ऑल क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।